आज वेब यानी कि इंटरटेनमेंट की दुनिया की वो हवा भारत बनाने जा रहा है जिसमें पूरी दुनिया जो है वो भूलने वाली है। वेब के इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ प्रसून जोशी जी हैं। सर, आज बहुत सारी चीजें देखने को मिली, खासकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये वेब जो है वो ग्लोबल हब बनेगा भारत का। ये जमी जो है अब मनोरंजन की दुनिया में क्या किस तरह से इसको क्या सच में ये रेवेन्यू जनरेशन होगा, नई पीढ़ी के लिए एक एक्स्ट्रा माइलेज होगा और उस पर पूरा विश्व अपने आप को यहाँ देख पाएगा। देखिए, भारत से तो लोग बहुत अच्छा देखते हैं भारत और खासकर जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, कंटेंट को क्रिएट भी करता। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, बनते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए लोकल लोगों में ही कंज्यूम होते हैं और हम बहुत विश्व तक नहीं पहुंच पाते। तो ये समय वो समय है जब भारत से निकले हुए विचार, हमारे यहाँ से निकली हुई कहानियाँ, हमारा जो अंदाज़े बयां है वो जो है विश्व को भी प्रभावित कर सके, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है। और मैंने पूरी कोशिश की है जहाँ भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर इसको प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, क्योंकि दिस इज द नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि हम जो है न्यू जनरेशन ऑफ जो इंटरटेनमेंट है उसके हम मास्टर जरूर हैं, लेकिन उस माइंड को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि उसमें भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की भारतीयता जो है वो पूरे विश्व में वो सेलिब्रेशन हो। देखिए, टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज एडेड एक और ज़रूरी चीज़ है उसके साथ, उसको जिम्मेदारी से उसका प्रयोग करें। आज सबके हाथ में हमने फ़ोन दे दिया है, सब लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट जनरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल टाइम कंटेंट जनरेशन, मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं आपके मेरे बीच में इसी बीच में कंटेंट जनरेट होकर चला जा रहा है। रियल हाइपर पर्सनलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब कंटेंट इतना प्रभावी होने वाला है तो कंटेंट बनाने वाला कौन है, किन हाथों में वो जिम्मेदारी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिन हाथों में वो जिम्मेदारी हो, तो आप एक कहानी बता रहे हैं, तो कहानी बताते समय एक जिम्मेदारी का भाव होता है। आपको लगता है कि इस जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस वेब के प्लेटफॉर्म को हमारा न्यू जनरेशन जो है वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने लाइफ के साथ निभा पाएगा, या उसके लिए उनको भी एक अलग से वर्कशॉप इजाज देने की जरूरत है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नहीं, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का उन्होंने कहा कि स्क्रीन छोटा हो गया है लेकिन मैसेज मेगा हो गया है। देखिए क्या है कि ये जो सवाल आपका है, ये बुनियादी सवाल है, ये टेक्नोलॉजी का ही सवाल नहीं है, ये हमारी शिक्षा का, हमारे वैल्यू सिस्टम का सवाल है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई, टेक्नोलॉजी को एम्पावर करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे जिसे हिंदी में कहते हैं मंतव्य क्या है, इंटेंट क्या है, आप मूल रूप से उसका प्रयोग करना किस चीज़ के लिए चाहते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है तो उसको सुनाने के लिए, नींद के लिए उसका इंटेंट क्या है वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हम बच्चों को स्कूल में क्या सिखा रहे हैं कि वो बड़े होकर कैमरा हाथ में उठाते हैं, किस नीयत से वो कैमरा उठाएंगे, क्या सोच के वो कैमरा उठाएंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसकी शिक्षा जो नींव है, जो घरों में हमारे संस्कारों की नींव है, वैल्यू सिस्टम की है, एथिक्स की है, इन सब की बात बहुत ज़रूरी है। जब टेक्नोलॉजी टुडे इज गोइंग बिकमिंग सो पोटेंट दैट वी टॉक अबाउट एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत एम्पावर करने वाली है और हमने जब भी इन्वेंशन देखे हैं, हमने ये बात देखी है कि जब वैज्ञानिक उन्होंने इन्वेंट किया है तो उन्होंने हमेशा हमको आगाह किया कि ये जो सारी चीज़ वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करती है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या और भी अलग उससे इतर भी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें भी अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना वैल्यू सिस्टम उसका जो बुनियादी ढांचा है उस पर सवाल करना। ये हमारे साथ प्रसून जोशी थे, बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी का तो एंटरटेनमेंट में हो या कहीं भी इस्तेमाल करें, लेकिन अपने वैल्यू सिस्टम से जुड़े रहे।
तभी ये टेक्नोलॉजी जो है गुड मैसेज दे पाएगी। जय हिंद।